नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि एनपीएस हो या म्यूचुअल फंड, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने के लिए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छे ऑप्शन है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जैसे कि एनपीएस है, एनपीएस एक मिक्सचर है इक्विटी और डेट का, यानी इक्विटी और डेट दोनों में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो वो प्योरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, और डेट में अगर ले रहे हैं तो आप प्योरली डेट में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एनपीएस का थोड़ा जो स्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट का वो अलग है, और डेट का जो म्यूचुअल फंड का है वो थोड़ा अलग है। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एनपीएस अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और अच्छा बनाने के लिए इन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चूज कर सकें। जैसे कि एनपीएस जो है उसका जो रिटर्न होता है वो रिटर्न नॉर्मली 10% या 10% से कम ही रहता है लॉन्ग टर्म के अंदर, जबकि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो इजीली आपको 10% से ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर 7 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि एनपीएस का जो रिटर्न है वो 10% से कम नॉर्मली रहता है, या 11% तक वेरी कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड 10% से ज़्यादा ही रहेगा। तो जहाँ पे रिटर्न कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे रिस्क भी कम होगा। तो इसलिए एनपीएस जो है वो रिस्की भी कम होता है। यहाँ पे जो रिस्क होता है एनपीएस में वो कम होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं या आप चाहते हैं कि मेरे पास रिस्क कम हो, तो आप एनपीएस या म्यूचुअल फंड में से चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस जो बड़ा लोग कैटर करते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, वो होता है टैक्स का, टैक्स सेविंग का। तो टैक्स सेविंग के लिए जैसे एनपीएस है, एनपीएस में आपको बाय डिफॉल्ट सरकार ने दिया हुआ है कि 1.5 लाख तक का आपका 80C सेक्शन के अंदर आपका टैक्स जो है रिबेट मिल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको प्रोडक्ट चूज करने पड़ते हैं। इसमें स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड आता है, ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जो म्यूचुअल फंड होते हैं ईएलएसएस, उनमें आपको 1.5 लाख तक का जो है इन्वेस्टमेंट का रिबेट मिल जाता है टैक्स का। जबकि अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स का रिबेट नहीं मिलता है। तो उसके बेस पे भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जब एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो कि दोनों में रिटर्न्स में और सब में फर्क पता लगेगा आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए म्यूचुअल फंड और एनपीएस में जो डिफरेंस है उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मान के चलिए कि आज के टाइम में, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम में आपकी जो उम्र है वो 25 साल है, और आप अपनी 60 साल की उम्र तक जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एनपीएस के अंदर। यानी आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज होगी, यानी आप 35 साल तक एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हर महीने आप 35 साल तक 10,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एनपीएस का जैसे कि हमने बताया कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10 से 11% के बीच में वेरी करता है नॉर्मली। तो मान के चलते कि आपने जो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न लिया है वो अपर एज पे 10% का मान के चलते कि 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उस 35 साल के इन्वेस्टमेंट में, जब आप 10,000 रुपये पर मंथ एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके बेस पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, 35 साल की उम्र में जब आपने 35 साल तक जो 10,000 रुपये पर मंथ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एनपीएस में वो 42 लाख रुपए हो जाएगा। और उसका फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, अगर जब आप 60 साल के होंगे तब उसका जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो 3 करोड़ 82 लाख रुपए मिलेगा। उसमें से 42 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, और 3 करोड़ 40 लाख रुपए जो आपका टोटल गेन मिलेगा आपको 35 साल की एनपीएस की इन्वेस्टमेंट पे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एनपीएस में आपका 60% आप मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 40% जो आपका वो है पेंशन में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम उसी हिसाब से बात करें तो 40% यानी कि 3 करोड़ 82 लाख रुपए आपका जो बना है, उसका अगर 40% लेके चलते हैं हम लोग, तो उसका 40% लगभग बनता है 1 करोड़ 53 लाख रुपए। अब ये 1 करोड़ 53 लाख रुपए जो आपके हैं वो पेंशन प्लान में चले जाएंगे, इसकी आपकी पेंशन मिलेगी। और जो बाकी बचा हुआ 60% यानी कि 2 करोड़ 29 लाख रुपए जो है वो आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो अब जो आपका 60% आपका हाथ में मिलने वाला था, जो हमने बात की 2 करोड़ 29 लाख रुपए, वो आपको हाथ में मिल जाएंगे। और जो 40% जो आपको बचा है लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपए, उसका 6% पर एनएम के हिसाब से, यानी 6% वार्षिक दर के हिसाब से आपका पेंशन प्लान क्रिएट हो जाएगा। और उसके हिसाब से आपको जो पेंशन मिलेगा पर मंथ वो लगभग
76,700 रुपए, इतना आपको हर महीने आपकी जो है ये पेंशन बन जाएगी एनपीएस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर एनपीएस में 35 साल तक लगातार 10,000 रुपए पर मंथ अगर आपने जमा किए हैं, तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो 60 साल के बाद वो 76,600 रुपए पर महीने की बनेगी, और आपको 2,29,00,000 रुपए आपके हाथ में उस टाइम मिल जाएंगे। अब हम बात करें म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम क्राइटेरिया लेके चलते हैं, तो आपको कितना फर्क पड़ेगा। अब अगर हम म्यूचुअल फंड में वही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 10,000 रुपए हर महीने जमा किए और 35 साल तक अगर आपने जमा किए, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न हमने जो म्यूचुअल फंड में 10% माना था, जो कि 10 से 11% तक मैक्सिमम वेरी करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं 12% के हिसाब से मान के चल रहे हैं कि 12% का हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम जाते हैं 7 साल से ज्यादा का अगर हम रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, और ये रिटर्न आपका 20% तक भी जा सकता है। लेकिन हम मॉडरेट 12% ही मान के चलेंगे, और उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका जो एसआईपी अगर आपने 10,000 रुपए पर महीने की म्यूचुअल फंड में की है 35 साल तक, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने जो पैसा लगाया वो 42 लाख रुपए लगाया, उसके बदले में आपका जो टोटल पैसा बना, यानी कि जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा 60 साल की उम्र में, वो 6 करोड़ और 40 लाख रुपए मिलेगा। उसमें से 42 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, और 6 करोड़ और 7 लाख रुपए जो आपके हैं वो लगभग आपके गेन बनेगा, यानी कि 6 करोड़ 7 लाख रुपए आपका जो है प्योर गेन बनेगा एसआईपी अगर आप करते हैं 10,000 रुपए पर महीने की। अब अगर हम इसका टोटल गेन का ही अगर परसेंटेज देखते हैं, तो जो एनपीएस में जो हमारा जो गेन बना था, वो बना था हमारा 3 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि एसआईपी अगर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो उसका जो गेन हमारा बनता है वो 6 करोड़ 40 लाख रुपए बनता है, जो कि लगभग 1.7 टाइम है, यानी 1.7 गुना है एनपीएस के हमारे जो कैपिटल गेन है उससे। यानी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप लगभग 2 गुना हो जाता है अमाउंट हमारा अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, वो भी तब जब हमने 12% का रेट ऑफ रिटर्न माना है, जबकि ये आसानी से मिल जाता है और इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। अब अगर हम उसी एनपीएस में जैसे पेंशन का जिक्र किया था, उसी हिसाब से अगर हम ये करते हैं कि हमारा जो टोटल गेन है एसआईपी के जरिए जो बना हमारा 6 करोड़ 49 लाख रुपए का जो हमारा गेन बना है, उसमें से अगर हम सिर्फ 40% रुपीज जो है वो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट कर देते हैं और 60% निकाल लेते हैं, तो 60% निकालने के बाद हमारा 3 करोड़ 89 लाख रुपए जो है हमको हाथ में मिल जाएगा, जबकि जो बचा हुआ 2 करोड़ 59 लाख रुपए है वो हमारा पेंशन में बन जाएगा। अब क्योंकि पेंशन भी हम सेम 6% पर एनएम के हिसाब से कंट्रीब्यूट का प्लान लेते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो हमारा पेंशन बनेगा, वो पेंशन बनेगा लगभग 1,30,000 रुपए, जबकि वही सेम पेंशन हमारे को एनपीएस में मिल रही थी 76,600 रुपए। तो अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो पेंशन है एनपीएस के मुकाबले में, वो पेंशन भी लगभग 2 गुना हो रही है हर महीने, और हमारा जो कॉर्पस हमको हाथ में मिलेगा वो भी लगभग 2 गुना हो रहा है, और वो भी सिर्फ तब जब हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न हमने 12% माना है, जबकि ये बहुत आसानी से मिल सकता है। तो इसलिए अब फैसला आपके हाथ में, एक अच्छा इन्वेस्टर के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है।